Good morning student, welcome to TSN स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 13 दयालु सिद्धार्थ कहानी का अध्ययन करेंगे। दयालु सिद्धार्थ, दयालु का मतलब होता है जिनके मन में दया भाव होता है, जिनके जो दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं, उपकार करते हैं, दयालु का मतलब होता है। तो दयालु सिद्धार्थ की कहानी है, उसका अध्ययन कर रहे हैं अपन। दयालु सिद्धार्थ कौन थे उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध आपने सुन रखा होगा कि महात्मा बुद्ध कौन थे। तो जो महात्मा बुद्ध है उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वे बहुत दयालु थे, मतलब उनके मन में क्या था? एक दया भाव था, तो वो दयालु थे। यहाँ उनके जीवन में एक घटना दी जा रही है, उसी के बारे में अपन अध्ययन करें। महाराज शुद्धोधन मगध के राजा थे। जो महाराज थे शुद्धोधन, वो कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। जो महाराज शुद्धोधन मगध के राजा थे, उनका कौन सा पुत्र था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का चचेरा भाई था देवदत्त। सिद्धार्थ है, चचेरा मतलब होता है जो चाचा का लड़का होता है, वो होता है चचेरा। चचेरा भाई था कौन था? देवदत्त। ये उनके बचपन की कहानी है। किसके बचपन की कहानी कर रही है? सिद्धार्थ और जो चचेरा भाई है देवदत्त, उसके बचपन की कहानी बता रहे हैं। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में सैर कर रहा था। सिद्धार्थ कौन? महात्मा बुद्ध। जो उसके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। जो कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। वो क्या कर रहे थे? बगीचे में सैर कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। तभी एक हंस उसके सामने आ गिरा। जब वो सिद्धार्थ थे बगीचे में जो घूम रहे थे, वहाँ पर क्या हुआ? उनके सामने, उनके मतलब सामने क्या हुआ? एक हंस आके गिरा। हंस को तीर लगा था। जो हंस था जो उनके सामने गिरा था, उनके सामने क्या लगा? उसके हंस को क्या लगा हुआ था? तीर लगा था, और वह दर्द से तड़प रहा था। दर्द का मतलब होता है पीड़ा। दर्द का मतलब क्या होता है? पीड़ा। जो हंस था जिसको तीर लगा था, वो किससे तड़प रहा था? पीड़ा से तड़प रहा था, दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने घायल हंस को गोद में उठाया और धीरे धीरे से उसका तीर खींचकर अलग किया। जो सिद्धार्थ थे, जो हंस उनके सामने गिरा था, जिसको तीर लगा हुआ था, उन्होंने उसको क्या करा? घायल जो हंस था उसको उठाया अपनी गोद में और धीरे धीरे से क्या करा? उसका जो तीर लगा था उसको निकाल दिया। उसका घाव धोने लगे। जहाँ उसको घाव था तीर का, उसको क्या करने लगे? धोने लगे पानी से। तभी देवदत्त वहाँ आ गया। देवदत्त कौन था? जो सिद्धार्थ था उसका चचेरा भाई, जो चाचा का लड़का, वो वहाँ पर आ गया। देवदत्त ने चिल्लाकर कहा, ये हंस मेरा है, मुझे दे दो। मतलब जो सिद्धार्थ के पास घायल था, हंस था, उसको देवदत्त कहता है चिल्लाकर कि ये हंस मेरा है, ये मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, भैया ये हंस आपका नहीं है, बेचारा दर्द से झटपटा रहा है, मैं इसे आपको नहीं दूंगा। सिद्धार्थ मतलब जो देवदत्त था, वो चिल्लाकर उसे कहता है कि ये हंस मेरा है, मुझे दे दो। तो सिद्धार्थ जो थे तो वो कहते हैं, मतलब अदब से कहते हैं उनको कि भैया ये हंस आपका नहीं है, बेचारा दर्द से झटपटा रहा है, मैं इसे आपको नहीं दूंगा। मतलब उसको तीर लगा हुआ था और वो दर्द के मारे क्या कर रहा था? झटपटा रहा था, घायल अवस्था में था वो। तो सिद्धार्थ उसे कहता है कि मैं इसको आपको नहीं दूंगा। देवदत्त तीखे स्वर में, तीखे स्वर होते हैं मतलब एक कड़वाहट में चिल्लाकर, क्यों नहीं दोगे? मैंने इस पर तीर चलाया है, ये मेरा शिकार है। देवदत्त सिद्धार्थ के ऊपर तीखे स्वर में मतलब एक चिल्लाकर बोलता है कि क्यों नहीं दोगे भाई तुम इसको? इस पर तो तीर मैंने ही चलाया, ये मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया। सिद्धार्थ ने किसको कहा? जो देवदत्त है चचेरा भाई, उसको कहा कि भाई ये आपने अच्छा नहीं किया, किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। मतलब आपने तीर चलाया, उस पर शिकार किया, तो किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी हो, उसको चोट पहुंचाना मतलब किसी को घायल करना अच्छा नहीं होता है।
देवदत्त, यहाँ पशु पक्षियों के शिकार खेलने पर कोई रोक नहीं है। बहस मत करो और मेरा हंस मुझे फ़ौरन लौटा दो। जो देवदत्त होते हैं वो कहते हैं, वो जो चचेरा भाई है सिद्धार्थ का, वो कहता है उससे कि जो पशु पक्षी हैं उनको जब अपन शिकार करते हैं, मतलब उनको मारना, शिकार करना, कोई रोक तो है ही नहीं इस राज्य के अंदर, इसलिए तुम मुझसे बहस मत करो। भाई अपन कहते हैं ना कि बहस मत करो, और ये मेरा है, उसे मुझे जल्द से जल्द लौटा दो। सिद्धार्थ, नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। जो हंस था, जो घायल अवस्था में था, सिद्धार्थ कहता है कि भाई मैं इसे मरने नहीं दूंगा, भाई इसको ऐसा आपको दे दूंगा तो ये मर जाएगा, चाहे आप कुछ भी करें। देवदत्त, तो ठीक है, महाराज के पास चलते हैं, अब तो वही फैसला लेंगे। फैसला मतलब निर्णय। तो जो देवदत्त होता है वो कहता है कि चलो, भाई महाराज कौन है? शुद्धोधन, जो मगध के राजा हैं, उनके पास चलते हैं अपन। अब वही अपना जो निर्णय है वही लेंगे कि भाई ये मेरा है कि आपका है, या तो सिद्धार्थ आपका होगा या देवदत्त मेरा होगा। दोनों भाई हंस को लेकर महाराज शुद्धोधन के पास आए। जो दोनों सिद्धार्थ और देवदत्त, मतलब दोनों भाई थे। तो वो क्या करते हैं, जो हंस जिसको तीर लगा हुआ था, जो घायल अवस्था में था, उसको लेकर किसके पास जाते हैं? महाराज शुद्धोधन के पास जाते हैं। देवदत्त ने कहा, महाराज, सिद्धार्थ मेरा हंस मुझे नहीं लौटा रहा है। जो देवदत्त है उसने कहा, क्योंकि उसने तीर चलाया था इसलिए वो अपना अधिकार जमा रहा था उसके ऊपर कि भाई हंस का शिकार तो मैंने किया है, तो ये मुझे, जो सिद्धार्थ है जिसने उसकी क्या करी, घायल अवस्था में मरहम पट्टी करी, वो उसको मरने देना नहीं चाहता था। किसको? हंस को, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है देवदत्त कि ये तो भाई मेरा है, ये मुझे नहीं लौटा रहा है। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा, पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, क्या ये हंस देवदत्त का है? शुद्धोधन जो मगध के राजा थे, महाराज थे, उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, जो कि सिद्धार्थ कौन है? शुद्धोधन के पुत्र हैं, कि भाई पुत्र, बेटा, क्या ये हंस देवदत्त का है? एक प्रश्न करके पूछा उन्होंने। सिद्धार्थ ने विनम्रता से, विनम्रता होता है मतलब एक विनम्र भाव से कहा, नहीं पिताजी, देवदत्त ने इसे मारने के लिए तीर चलाया था। ये घायल छटपटाता हुआ मेरे सामने गिरा, मैंने इसे बचाया, इसलिए ये मेरा है। सिद्धार्थ ने बड़ी विनम्रता से, मतलब अपनी बात रखी है, अपने पिताजी के सामने कहा है, उत्तर दिया है कि पिताजी, देवदत्त जो है, मेरे चचेरे जो भाई हैं, इन्होंने क्या करा था? इसे मारने के लिए क्या करा था? तीर चलाया था शिकार करने के लिए। तो ये घायल अवस्था में क्या झटपटाता हुआ मेरे सामने गिरा, जहाँ वो बगीचे में टहल रहे थे। तो फिर क्या करा सिद्धार्थ ने? उनके मन में वैसे भी दया भाव थी किसी भी प्राणी के लिए, तो उसको क्या उठाकर उन्होंने अपनी गोद में उसकी घाव को धोया, उसको बचाने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरा है। शुद्धोधन ने दोनों की बातें सुनी, मतलब देवदत्त और सिद्धार्थ की। देवदत्त, तुम हंस को मारना चाहते थे, मतलब शुद्धोधन ने दोनों की बातें सुनी और कहा कि भाई देवदत्त, तुम तो हंस को मारना चाहते थे, उसका शिकार करना चाहते थे, तुमने तीर चलाया था, पर सिद्धार्थ ने उसे जीवन दिया है। जो महाराज थे शुद्धोधन, उन्होंने उनकी बातें सुनकर ऐसे कहा कि देवदत्त, तुमने तो क्या करा था? हंस को मारने के लिए तीर चलाया था, उसका शिकार किया था, परंतु सिद्धार्थ ने उसे जीवन दिया है, मतलब उसे बचाया है। इस घायल अवस्था में उसकी मरहम पट्टी करी है तो उसने बचाया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इस हंस पर उसी का अधिकार है। अधिकार मतलब होता है हक, अधिकार का मतलब होता है हक। जो शुद्धोधन थे, उन्होंने दोनों की बातें बताई, सुनी, तो मारने वाले से कौन होता है? बचाने वाला बड़ा होता है। ये आपने कहावत भी सुनी है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो कौन ने बचाया? सिद्धार्थ ने, और देवदत्त ने उसको क्या करा? मारना चाहा, उसका शिकार किया। तो अधिकार किसका हुआ हंस पर? सिद्धार्थ का हुआ, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, उसे एक नया जीवन दिया है, इसलिए। देवदत्त ने फिर प्रश्न किया, तो क्या पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी गई है? देवदत्त ने शुद्धोधन
जो महाराज थे उनसे प्रश्न किया कि क्या महाराज पशु पक्षियों के ऊपर मतलब पशु को मारने पर या शिकार करने पर क्या रोक लगा दी गई है। शुद्धोधन ने समझाया, मतलब जो महाराज शुद्धोधन थे उसने देवदत्त को समझाया, बेकसूर पशु पक्षियों का शिकार करना ठीक नहीं है। बेकसूर जो कुछ कसूर ही नहीं कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, तो उन पशु पक्षियों का शिकार करना क्या ठीक नहीं है। बेटे, वे हमारी तरह प्राणी हैं। जिस तरह से हम लोग हैं उस तरह से क्या होते हैं पशु पक्षी, क्या होते हैं प्राणी हैं। उनका भी जीवन है, उन्हें भी दर्द होता है। जिस प्रकार से अपने आज चोट लगने पर दर्द होता है, उसी प्रकार से अगर अपन पशु पक्षियों को कोई हानि पहुंचाते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो उनको भी क्या होता है इस तरह से दर्द होता है। वो भी एक प्राणी से जीव है, उनमें भी प्राण होते हैं, इसलिए शिकार ना करना ही ठीक है। इसलिए जो शुद्धोधन है वो देवदत्त को समझाते हुए कह रहे हैं कि पशु पक्षी भी एक तरह के प्राणी होते हैं, उनमें भी जीव होता है, उन्हें भी लगने पे क्या होता है दर्द होता है। इसलिए जो बेकसूर मतलब जो कोई कसूर नहीं कर रहे, जो अपन को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे, उनका शिकार करना कोई ठीक बात है नहीं है ना। तो समझाते हुए कह रहे हैं इसलिए शिकार ना करना ही ठीक है, मतलब पशु पक्षियों को मारना ठीक बात नहीं है। सिद्धार्थ और देवदत्त ने महाराज को प्रणाम किया। बाहर आकर देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा, तुम ठीक कहते हो। मतलब शुद्धोधन ने देवदत्त को समझाया तो उसको समझ में आ गया। तो उसके बाद में दोनों क्या करते हैं, सिद्धार्थ और देवदत्त महाराज जी को प्रणाम करके नमस्कार करके बाहर आते हैं। बाहर आकर जो देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा कि तुम ठीक है कहते थे, हो सिद्धार्थ, हमें पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। मतलब उसकी बात समझ में आ गई कि बेकसूर जो पशु पक्षी होती है उनका शिकार नहीं करना चाहिए, उन्हें कोई दर्द नहीं देना चाहिए। तो हमें उसको किसको देवदत्त को ये बात समझ में आ जाती है। तो वो सिद्धार्थ को कहता है कि हमें पशु पक्षियों को नहीं सताना, बेकसूर सताना नहीं चाहिए। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर हंस की देखभाल की। जब वह ठीक हो गया तब तो उसे जंगल में छोड़ दिया। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनके मन में जो था दया भाव थी, उनके लिए सभी प्राणियों के लिए वो मतलब दया भाव रखते थे, सबकी सेवा करते थे। तो इसलिए आज वो जो बड़े होकर उनको किस नाम से पुकारा जाता है? महात्मा बुद्ध के नाम से पुकारा, जिन्होंने कई प्रकार के अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के ऊपर परोपकार किया है। मतलब लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत अनेक कार्य किए हैं, अनेक संस्थाओं का आयोजन किया है, और पशु पक्षियों के जो देखभाल के लिए बहुत सारे कई बड़े कार्य किए हैं। इसलिए जो सिद्धार्थ थे, जिनका बचपन का नाम बड़े होकर क्या बने, वो महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वो आज भी प्रसिद्ध है उनके नाम से, क्योंकि उनके मन में जो दया भाव था, तो उसी के बारे में आज अपन ने जो दयालु सिद्धार्थ थे, जो महात्मा बुद्ध के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, उसी के बचपन की एक कहानी का अध्ययन किया है। धन्यवाद।